सभी का फैम कोचिंग में हार्दिक स्वागत। आज बात करेंगे सेकंड ग्रेड जो अभ्यर्थी मैथ से तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए वीडियो होने वाली है। महीने 2 बचे हैं, ठीक है, और लगभग तैयारी आपने कर ली होगी। अब उसके बाद अगर कोई रह गया है, फास्टली करना चाहता है, जैसे किसी की तैयारी पहले की हुई है, वो फास्टली थोड़ा सा रिविजन चाहता है, तो उसके लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं वो बता देता हूँ, ठीक है, बुक वगैरह के बारे में। तो यहाँ पे देखो, ये 12वीं का है और ये ग्रेजुएशन का है, ठीक है। उसके बाद ये भी मेरे पास ग्रेजुएशन की है एक। तो ऐसे जो ये है आधार क्लासेज भेड़ा सर या कलाम के बोल दो, एक ही बात है दोनों। भेड़ा सर के नोट्स आपको पता होगा, ये के बाद भेड़ा सर ही है जो सेकंड ग्रेड से मैथ पढ़ाते हैं ढंग से, मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। अपन को किसी की बुराई वगैरह नहीं करनी है। तो ये देखो उनके नोट्स हैं, आप जहाँ से चाहें वहाँ से ले सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको कुछ चाहिए PDF वगैरह मैं दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारा है, ग्रेजुएशन है और 10th लेवल है, 12th लेवल भी है। ये ऐसे इसकी 5 PDF आती है और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इसके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे लगभग ये 10 से 11 सेट हैं 12वीं और ग्रेजुएशन का मिला के, ठीक है। और इतनी मोटी बुक होती है, देख लेना, दिखा देता हूँ। लगभग इतनी मोटी है, कोई पतली भी हो सकती है, जैसे ये थोड़ी सी पतली है, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी बनवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, चलो ये तो हो गया, ये नोट्स हैं, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कैसे हैं, दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पहले ही इंटीग्रेशन निकल गया ना, चलो इसमें तो इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा थ्योरी टाइप में दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, पूर्णांक यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है, उसके बारे में समझाए गए हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं उनको लिखा जाता है पहले, ठीक है। और हिंदी में आपको एक एक चीज़, जैसे टॉर्सन ग्रुप समूह क्या होता है, सब कुछ बताया गया है प्रॉपर वे में। सारे नोट्स एकदम सही ढंग से बनाए गए हैं, A to Z है, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। ये नहीं है कि आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सर एग्जाम्पल सोल्व कहाँ से करें, तो आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह अगर चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा। और उसके बाद आता है कि सर नहीं, हमें तो बुक से पढ़ना है। तो ये आचार सनी की बुक आती है, आपको पता होगा, इससे सवाल आते हैं अपने RPSC में। तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सिलेबस दिखा देता हूँ। ये सिलेबस है, 2 पार्ट्स इसके आते हैं, लगभग 1000 और 1100 रुपये के बीच आ जाते हैं। कहीं 900 से लेके 1100 के बीच में मिलती है। तो ये कहीं 900 950 की हो सकती है, कहीं 1000 की भी हो सकती है, कहीं 1100 की भी हो सकती है। वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत मिलेंगे लगभग, और आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे एक्सरसाइज बता देता हूँ मैं, एक मिनट सुनना ध्यान से। अब ये एक्सरसाइज है, आपको हर एक में ऐसे एक्सरसाइज मिलेगी कि A लिखा होगा, एक्सरसाइज A। तो इसमें आपके 150 के लगभग क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक एक्सरसाइज में, 100 से 150। तो यहाँ पे 125 क्वेश्चन है A एक्सरसाइज में, आपको ये 125 करने हैं। इसमें से कोई टफ भी क्वेश्चन होगा वो नहीं करना, ऐसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बहुत टफ क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, कोई आसान भी होगा, तो अपने जहाँ तक होता है आपसे वहाँ तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू है तो छोड़ दो। उसके बाद आता है B। तो B में अपने RPSC में सवाल हैं, मैंने भी देखे हैं, और B आप कर सकते हैं आसानी से। अगर किसी से A भी नहीं होती तो B ज़रूर कर लें, उसमें 12 सवाल होते हैं, तो ये आप आसानी से सवाल कर सकते हो। ये जरूर नहीं है 12 होते हैं, ये मतलब आपको 10 से लेकर 20 के बीच में मिलेंगे। 20 तो जाते ही नहीं है, बहुत कम है, रेयर चांस, कोई बड़ी यूनिट है तो भले ही, बाकी ये आपको यही मिलेंगे, 12 13 11 ऐसे मिलेंगे। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये प्रत्येक का ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी PDF वगैरह की भी कुछ भी चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं। और क्योंकि ये बुक बहुत महंगी आती है, 1100 रुपये की आती है, इतना हम अफोर्ड नहीं कर पाते। और हमें चाहिए क्या इनसे हमें चाहिए ये क्वेश्चन और इनके आंसर, बस यही चीज़ चाहिए। अब इतनी बड़ी बुक है कहाँ से। और ये इसमें एक नेगेटिव बात भी है, वो क्या है कि आपको ये C और D, ये जो आगे की एक्सरसाइज है, ये नहीं करनी, ये बहुत बड़े हो जाते हैं। फिर आपको करना क्या है, A और B एक्सरसाइज करनी है। B आप चाहो तो कर सकते हो, ना नीड नहीं है, पर मैं कहूँगा B करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आते हैं तो 12 क्वेश्चन, 10 11 12 13 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें आप मिस मत होना। अब आपका रह जाता है कि जो बाकी है इसमें क्या रह गया, और तो इसमें कुछ है नहीं। बाकी नेगेटिव पॉइंट बताना था आपको क्या है, वो ये है कि इसमें जो ये सवाल है ना 150, इसमें कहीं एक सवाल तो ऐसा आएगा कि बहुत बड़ा आ जाएगा, ये जो आपके लेवल का ही नहीं होगा। एक सवाल ऐसा आएगा कि मतलब वो भी आपके लेवल का नहीं होगा, वो डाउन होगा। तो आपको जो डाउन है वो सवाल कर लेने हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। आप जो चीज़ छोड़ते हैं ना वो RPSC दे देती है, बात ये। आप सोचते हैं ये तो आएगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, टफ है। आप एक एग्ज़ाम में गौर करना, कम से कम आपको
5 से या 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से लेंथी होंगे पूरे एग्ज़ाम में। बाकी आपको क्वेश्चन ऐसे हैं कि हाँ मतलब मिलते हैं थोड़े मतलब तथ्य आधारित क्वेश्चन, तो वो उसका आंसर इतना सा होगा, लेकिन उसमें जो बात पूछी गई है वो थोड़ी सी टफ घुमा के पूछी जाती है। तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगा SR सैनी से, आप कर भी सकते हैं इससे। ओके, तो इससे ये है कि लगभग 15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं SR सैनी से, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सर PYQ के लिए कौन सी लें, तो PYQ के लिए एक मेरे पास बुक है, उसकी PDF आप ले सकते हैं, और 2025 की है, न्यू है, ठीक है, वो भी मिल जाएगी। अब वो मेरे पास बुक है नहीं, यहाँ पे नहीं है, वो लाइब्रेरी पड़ी है, अगर मेरे पास होती है अवेलेबल तो मैं दिखाता, पिछली बार वीडियो में दिखाया गया है, किसी ने देखा हो तो। और उसके बाद आते हैं टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड की PDF हमारे पास है, IIM कोचिंग की भी है, और भी आप कोई कोचिंग का लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे मेरे पास तो नहीं है, पर मेरे पास तो सिर्फ IIM का मिलेगा। एक बुक आती है, बुक बताता हूँ, बुक चौहान पब्लिकेशन की आती है, एक हेराल्ड की आती है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे। एक कोई और भी आती होगी, ले सकते हैं, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। टीचिंग मेथड आप कहीं से भी पढ़ें, सब बेस्ट है। ओके, ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ प्रेफर करना चाहूँगा मैं, SR सैनी आपको आपने नहीं लिए तो इसके पैसे लगाने की नेट नहीं है, ठीक, 1100 रुपये फालतू खर्च करने हैं। इससे अच्छा आप जो इनकी PDF है नोट्स की वो ले लें, क्योंकि नोट्स में क्या है, एक खास बात बताता हूँ मैं, इन नोट्सों में प्रत्येक यूनिट के आपको कम से कम ये मान के चलो कि 50 से लेकर 150 के बीच प्रश्न मिलेंगे प्रत्येक यूनिट के, 50 से लेकर 150 के बीच। और वो क्वेश्चन कहाँ से होंगे, वो क्वेश्चन होंगे अपनी जो बुक्स हैं, RBSC, NCERT, और जो अपनी जैसे ग्रेजुएशन की कहें तो नवाकार, JPH, तो इन सब से मिला के और एक SR सैनी से मिला के इनमें क्वेश्चन डाले जाते हैं। वही क्वेश्चन आपके 150 तक हो जाते हैं मिला के, तो इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आप इनका कर लेते हैं ना, मेरे हिसाब से काफ़ी है, बहुत है। और आप प्रैक्टिस सेट हैं वो कर लें, बस इनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। SR सैनी में आप एक्सरसाइज भी कर लें, बस मेरी यही राय है, बाकी आपकी अपनी अपनी सोच है, ठीक है। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई राय, सुविधा कुछ चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।